गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने नंददास के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास के अंदर हम चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी इन तीन के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर हमारा जो अष्ट छाप से जो संबंधित जो कवि थे उन कवियों का जो वर्णन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो अष्ट छाप है उस अष्ट छाप के अंदर चार कवि है वो हमारे बल्बाचार्य के जी थे और चार कवि है वो विठलनाथ के थे और कुल मिलाकर ये 8 कवि थे। इन 8 का हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया और जो पीछे वाली क्लासें थी वहां पर मैंने आपको सूत्र के द्वारा भी बता दिया कि इसको आप कैसे याद रखोगे। तो सूर्य के कर्षण, आनंद के कुंभ, नंद के गोविंद, चतुर छुतुम, इस प्रकार का सूत्र था और इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन है वो पक्का आपको देखने को मिलेगा। तो ये मोस्ट अच्छे से आपको इसका वो वर्णन है वो अच्छे से देखना है, अच्छे से इसको याद करना है। ठीक है, तो मैं बीएल लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। दूसरी बात, एग्जाम का दौर भी चल रहा है। दूसरी बात, सर्दियां हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है तो अच्छे से सर्दियों का भी ध्यान रखें क्योंकि एक बार आदमी बीमार होने के बाद में 5-7 दिन है वो खराब हो जाते हैं। फिर एक बार पढ़ाई डिस्ट्रिक्ट होने के बाद में वापिस हम जब रूटीन बनाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अच्छे से आप मैनेज करते हुए चले। इसके अलावा आप चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको हिंदी से संबंधित जो भी मैटर होगा वो मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो कंटिन्यू आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की पहले से मैंने अच्छे से वीडियो बना के अपलोड की हुई है तो उसका एक कोर्स की तरह मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर वो सारे वीडियो आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे, वहां देख लीजिए। उसके बाद में उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने टेलीग्राम पे सेंड की, तो उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी टाइम बीएल लूणा के नाम से उस टेलीग्राम से उस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे चतुर्भुज दास से। जब भी हम नई क्लास की शुरुआत करते हैं तो पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। उन क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं और आप कमेंट में जवाब नहीं देते हो तो जरूर उनके जवाब दिया करें, उससे आपका फायदा होता है, बार बार अभ्यास होता है तो उसके जवाब देने की कोशिश आप जरूर करें। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है नंददास का जन्म कब हुआ था, यानी जो नंददास है उसका जन्म कब हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है वह कौन सी रचना है जिससे नंददास की भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य का पता चलता है। तीसरा क्वेश्चन है नंददास को जड़िया कवि किस रचना के आधार पर माना गया है। चौथा क्वेश्चन है अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि किसे माना गया है। और 5 नंबर का क्वेश्चन है मान मंजरी किसकी रचना। ये 5 क्वेश्चन है जो नंददास से संबंधित कल वाली जो क्लास है उससे लिए गए हैं, तो इनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। आगे देखिए, आगे हमारा है चतुर्भुज दास से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ण जो बिंदु है। तो चतुर्भुज दास है वो हमारे किसके है, तो मैंने आपको बताया था सूर्य के कर्षण, आनंद के कुंभ, नंद के गोविंद, चतुर छोतुम। तो नंद के गोविंद, चतुर और छोतुम, तो ये हमारा चतुर्भुज दास, चतुर यह नाम आ रहा है तो ये चतुर्भुज दास है वो हमारे विठलनाथ के शिष्य है। जन्म की बात करें तो 1530 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1657 विक्रमी में ये जो ईस्वी है वो विक्रमी में। स्थान की बात करें तो जमुनावती है, गोवर्धन क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मृत्यु 1585 ईस्वी में और 1642 विक्रमी। अब देखिए जितने भी अष्टछाप के कवि है इनकी जो मृत्यु की बात करें तो 1583 और 1585 यही है इनकी, 1583 या 1585। अब पता नहीं कि ये किस प्रकार लिखी गई है, अपने हिसाब से भाई एक कल्पना के आधार पर लिख दी गई है या फिर यही फिक्स है, क्या हुआ था इनके साथ में ये तो पता नहीं, पर जो किताबें गाइडें हैं ऑथेंटिक वहां पर यही मिलती है कि इनकी जो मृत्यु डेट है किसी की 1583 और किसी की 1585। आगे देखो, रचनाओं की बात करें चतुर्भुज दास की तो हितजू को मंगल, दान लीला, ये 2 रचनाएं प्रमुख है इनकी।
प्रमुख जो पंक्ति है, जसोदा कहाँ कहो वो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहत नहीं जात। कहने का मतलब ये जो जसोदा से शिकायत कर रही है गोपियां कि जसोदा कहाँ कहो मैं बात, यानी जसोदा आपसे क्या कहूं मैं बात, आपके जो सुत है, सुत का मतलब होता है बेटा या पुत्र कह सकते हैं, सुत के कर्तव्य यानी उसके जो कारनामे, उसके जो कार्य मोह पे कहते यानी मेरे से कहे नहीं जाते, यानी मैं कह नहीं सकती हूँ, वो इतना नटखट है। तो जसोदा से शिकायत कर रही है कोई गोपी। तो ये चतुर्भुज दास की लाइन है। आगे देखो, इनका छोटा छोटा वर्णन है, इसलिए हम तीन कवियों का एक साथ ही देख लेंगे। फिर आता है हमारा नाम गोविंद स्वामी, और ये गोविंद स्वामी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि अष्ट शका है, उन अष्ट शका में 8 कवियों में राजस्थान से सिर्फ यही थे, इनका संबंध राजस्थान से था। जन्म की बात करें तो 1505 ईस्वी है और 1662 विक्रमी है। स्थान की बात करें तो आंतरी भरतपुर राजस्थान में, यानी भरतपुर से संबंध रखते हैं। मृत्यु है वो 1585 ईस्वी है और 1642 विक्रमी है। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी, उनका संबंध सी भरतपुर से है। राजस्थान से संबंधित एकमात्र अष्टछापी कवि जो मैंने ऊपर आपको बता दिया, तो इसलिए ये मोस्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि अष्टछाप में वो कौन से कवि है संबंध राजस्थान से था, तो वो गोविंद स्वामी है। तो इसको स्पेशल आपको याद रखना, ये मोस्ट हो जाता है और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो, आगे हमारा है छीत स्वामी। जो हो सकता है इसके जो क्रम है वो गलत लगा हुआ, क्योंकि 8 ही कवि है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो छीत स्वामी जन्म 1515 ईस्वी और 1572 विक्रमी है। मृत्यु 1585 ईस्वी और 1642 विक्रमी है। ये छीतू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे, यानी जो छीत स्वामी है इसका जो नाम था वो छीतू चौबे था, इसको छीतू चौबे कहते थे, इस नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, छीत स्वामी नाम है तो छीतू चौबे याद रह जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाए कि छीत स्वामी है तो छीतू चौबे है, दूसरी बात है दूसरा इसी से मिलता जुलता दे, तो आप इसको स्पेशल याद करिए छीतू चौबे। प्रमुख इनकी जो पंक्तियां वो देख लेते हैं। प्रमुख पंक्तियों में हे विदना तो सो अंचरा पसारी मांगो जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसीबो, यानी ये छीत स्वामी है, वो कह रहे हैं कि मेरे को बार बार अगर जन्म मिले तो मैं यही चाहता हूं कि मेरे को ये ब्रज प्रदेश ही मिले। बाहर भये नवकुंज सदनते आवत लाल गोवर्धन धारी। तो ये 2 पंक्तियां हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी, छीत स्वामी से संबंधित। अब यहाँ पर मैंने नोट लिखा है तो मैंने पीछे भी बता दिया है, ये बात है वो आपको अच्छे से याद रखनी है, मोस्ट है ये, ठीक है। कि अष्टछाप का जो वरिष्ठ कवि है वो कुंभन दास है, अष्टछाप का जो कनिष्ठ कवि है वो नंददास है, और अष्टछाप का जो कुशाग्र बुद्धि कवि है वो कृष्णदास। तो 3 है ये, इन 3 को आपको अच्छे से ध्यान रखना, ये मोस्ट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमने जो अष्टछाप के जो कवि है उनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। इसके बाद में हम आगे हैं जो इस जो कृष्णाश्री जो काव्य धारा थी हमारी सगुण जो भक्ति धारा है उसमें से कुछ अन्य कवि भी है, जिस प्रकार मीरा है, रसकान है, और कुछ कवि है जिनसे संबंधित जो एग्जाम में उनकी रचनाओं के बारे में पूछते हैं, तो उनकी एक एक रचना है और उनके नाम है वो भी हम देख लेते। और फिर हमारा जो कुछ संप्रदाय है जिनके जो अलग अलग प्रवर्तक है उन संप्रदायों से संबंधित क्वेश्चन पूछते, तो 1-2 क्लास हम और करेंगे। फिर हमारा जो सगुण काव्य धारा में जो कृष्णाश्री काव्य धारा है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हमें जो हमारे जो रामाश्री जो काव्य धारा है उसके अंदर तुलसीदास है, रामानंद है, वो जो सारे है वो हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यानी ऐसी जो क्लासें होती है इनको जो लड़के और जो लड़कियां होती है वो कम देखना पसंद करती है। क्यों? इसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं जो एग्जाम से संबंध रखते हैं। फालतू की इसके अंदर जो कोई भी बकवासबाजी नहीं होती है जिससे आपका टाइम खराब हो और मेरा भी टाइम खराब हो। लड़के उन क्लासों को देखते हैं जिसके अंदर 15 मिनट तो पढ़ाई होती है, 15 मिनट तो क्या होती है, पढ़ाई होती है, और उसके बाद में वो क्लास है वो 60 मिनट यानी 1 घंटे की होती है। 45 मिनट उसके अंदर फालतू की बातें की जाती है। तो ऐसी क्लासें देखकर
तो विद्यार्थी वो अपना टाइम खराब करते। यहाँ पर आपको जो मिलता है वो सिर्फ जो मान लीजिए कि 15 मिनट की क्लास है वो 60 मिनट की वो 1 घंटे की क्लास के बराबर है। उसमें आपको वही मैटर मिलेगा जो आपके एग्जाम से संबंधित है। ठीक है, गाइड के अंदर से बढ़िया तरीके से छांट कर वो मैटर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो इसको अच्छे से देख के अच्छे से आपको याद करें। एग्जाम में जिस दिन आप जाओगे उस दिन आपको पता चला कि वास्तव में ये क्लास है वो हमारे लिए रामबाण थी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।